हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ इस महीने की एक नई रीडिंग के साथ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है वर्गो साइन कन्या राशि के लिए जनवरी 2021 में। इसमें हम चेक करेंगे कि जनवरी मंथ में आप किस एनर्जी में रहेंगे, एंजल्स की या ईश्वर की गाइडेंस क्या है आपके लिए और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जनवरी का मंथ आपके लिए लेके आ रहा है। उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपका नया साल बहुत अच्छा रहे, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आपकी लाइफ में और बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट करो। ओके, तो ठीक है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो एंजल्स, यहाँ पे आपके कार्ड चेक कर लेते हैं जो आपके लिए कार्ड आया है जनवरी 2021 के लिए। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, चैरियट and the page of wands. Okay, so guys, first of all हम 3 of swords को लेंगे। ओके, किस पेन में है आप? किसने आपका दिल तोड़ा है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? ठीक है, वो ये आपको किसी और से नहीं पूछना, ये चीज़ें हैं जो आपको खुद से पूछनी है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रही है, आपको खा रही है, कौन सी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, कौन सी चीज़ आपको पेन दे रही है, कौन सी चीज़ है ऐसी जिसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, इस नए साल पे जनवरी मंथ में मैं यही कहूँगी कि आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स आए हैं। तो गाइज, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। ठीक है, या तो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए। ठीक है, या आप कुछ मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा रीज़न वही है आपके दुख का, आपके पेन का, आपकी ग्रीफ का। सबसे बड़ा रीज़न वही है कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, आपकी खुशी किसके अंदर है। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ का रिग्रेट रहता है कि अगर मैंने ये चूज़ कर लिया तो मैं इसे खो दूँगा, ये खो दूँगी, अगर ये चूज़ कर लिया तो इसे खो दूँगा, ये खो दूँगी। उस चीज़ का रिग्रेट आपको, मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप एक फाइनल डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप करियर पर्पस से देख रहे हैं तभी मैं यही बोलूँगी कि आपको इस वक्त है, आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है अपने हार्ट को हील करने की है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहे करियर पर्पस से देख रहे हो, चाहे ये बिजनेस पर्पस से हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल हो, लव लाइफ हो, किसी भी पर्पस से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं फर्स्ट आपको यही कहना चाहूँगी कि साल के पहले महीने में सबसे पहले आपको ज़रूरत है हीलिंग की। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है कि आपको अपने हार्ट को हील करना है। ठीक है, उसको एक पीस देना है, एक शांति देनी है। ठीक है, और आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। 2021 में जो मेन लेसन वो है आपका कि आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है, आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। ठीक है, या आपको लाइफ में क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये हो सकती है कि या तो जो भी आपकी दुख तकलीफ़, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ आपको अंदर खाए जा रही है, आप उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, या किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, या तो आप उसी को लेके आगे बढ़ते रहिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे पहले खुद को हील कीजिए, खुद अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए, खुद के दिल की आवाज़ सुनिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपकी खुशी किस चीज़ में है।
जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसमें खुशी है, या हो सकता है जो चीज़ आपके आसपास है उसमें खुशी है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन आपका यही है जनवरी के मंथ में। इसके बाद हमारे पास आया है दी वर्ल्ड एंड दी नाइट ऑफ पेंटिकल। तो गाइस जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आपको पेन है या कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, आपने पेन मेरे को पता है कि आप लोग पेन में हैं इस वक्त। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग पेन में हैं, किसी ग्रीफ में हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड आया है वो एक कंप्लीटेशन का कार्ड आया है कि यहाँ पे कुछ आपका जो कर्मा था, जो पेंडिंग था, वो अभी अपने मतलब ख़त्म होने पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म कब होगा? ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। मैं ये बोलूँगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड है। या तो आप इस सर्कल को चलते रहने दीजिए या आप इस सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए। सर्कल कंप्लीट कैसे होगा मैं वो आपको बताती हूँ। सर्कल कंप्लीट ऐसे होगा कि जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आपको जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ है, वो किस वजह से है, उसका कारण क्या है। ठीक है, या फिर जो भी आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंस आया है उससे आपने क्या सीखा है। ठीक है, अगर आपने वो लेसन लर्न नहीं किया जो आपको एक्सपीरियंस सिखाना चाहता है, अगर वो आपने लेसन लर्न नहीं किया तो आप इसी सौरों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वो आपने लेसन लर्न कर लिया तो आपका साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे करना है वो है अपना साइकिल कंप्लीट करना है। पहले हमें अपना पुराना साइकिल जो है, जो कर्मा पेंडिंग है, हमारे जो लेसन पेंडिंग है, वो हमें सीखना है। आप ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, आपको खुद से पूछना है ये सवाल। ठीक है, अपनी आत्मा से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि मैंने कौन सा लेसन सीखा है, मैंने कौन सी गलतियां करी हैं जो अभी इस नए साल पे मुझे सुधारनी है, वो गलतियां या ठीक करनी है, या अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मैं दोबारा लाइफ में या इस साल वो गलतियां रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, कौन सी चीज़ है यहाँ पे? हो सकता है यहाँ पे जैसे मैंने बोला सेल्फ हीलिंग, तो सबसे ज़्यादा आपको पहले सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को एक्सपेक्टेशन किसी से भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले आपको फर्स्ट हील होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है इस साइकिल से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया है द चैरियट, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कई बार जब आप सोचते होंगे तो आपका दिल कुछ और बोलता होगा, आपका दिमाग कुछ और बोलता होगा। दिल कहता होगा उस रास्ते पे जाओ, दिमाग कहता होगा उस रास्ते पे जाओ। आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, यहाँ पे चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, क्या करना है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी के मंथ में हमें एक संतुलन लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल मैं ये नहीं कह रही कि आप अंदर ही अंदर घुटो, मैं ये कह रही हूँ कि आप उन चीज़ों को समझो। ठीक है, डीपली जाके उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्रॉस रोड पे हैं कहीं पे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये इधर भाग रहा है घोड़ा, ये इधर भाग रहा है, तो किसी तरह की क्रॉस रोड है यहाँ पे कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो उस वाली एनर्जी में मुझे आप लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको सिंपली एक बात बोलूँगी, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है वो ये बोल रहा है जस्ट स्माइल। ठीक है, आप पूछना खुद से कि आप लास्ट टाइम दिल से कब हंसे थे, कब मुस्कुराए थे। वो कौन सा टाइम था जब आपने एक पीस महसूस किया था, एक शांति महसूस की थी अपने अंदर, जब आपको लग रहा था कि वाह दुनिया बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको वो अपनी अच्छी मेमोरीज़
इस महीने आपको अपनी अच्छी मेमोरीज काउंट करनी है कि कौन से ऐसे पल थे, कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा इंसान था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, पल भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकता है, कोई रिवॉर्ड भी हो सकता, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपको एक्सपीरियंस करने हैं। वो आप आराम से बैठ के उन पलों को याद कीजिए। ठीक है, उन लोगों को याद कीजिए जो भी, जहाँ पे आपने फाइनली आप दिल से खुश हुए हों, दिल से मुस्कुराए हों, आपने ज़िंदगी को खुल के जिया हो जहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, ये कार्ड उस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेसन है जनवरी 2021 का फर्स्ट ये है कि आपको अपना कर्मा साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कर्मा साइकिल होता है, ये हमें कंप्लीट करना ही पड़ता है, चाहे आप हंस के करो, चाहे आप रो के करो, लेकिन ये कर्मा साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो क्या होता है, जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करोगे तब तक ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना है यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने जो आपका हार्ट है, आपके इमोशंस हैं, उनको हील करना है। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से कुछ भी, इवन अपने आप से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। बस अपने दिल को खुल के सांस लेने दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो टूट ही जाए। ठीक है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता आपका इतना प्रेशर। तो उसको खुल के सांस लेने की ज़रूरत है अभी, तो उसको खुल के सांस लेने दीजिए। कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको, तो जब ये आपका साइकिल कंप्लीट हो जाए कि आपको लगने लगे कि हाँ फाइनली मेरे इमोशंस हील हैं, मेरा दिल हील है, मैं डिसीज़न ले सकता हूँ, मैं ले सकती हूँ, उसके बाद आप अपना डिसीज़न लीजिए। ठीक है, और इसके लिए सबसे अच्छा जो जनवरी 2021 में सबसे अच्छा जो मुझे फील हो रहा है कि आप कर सकते हैं, वो यही है कि आप अपने अच्छे टाइम को याद कीजिए, अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद कीजिए, अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, या कुछ आपके पास आसपास जो ऐसे लोग हों, आपके वेल फिशर हों, ठीक है, जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो, उनके साथ बिताया हुआ जो भी आपके मोमेंट है ना, उन सब को एक बार याद कीजिए कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश हैं, कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ पे आपको पीस मिलता है, कहाँ पे आप ज़िंदगी को खुल के जी सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे वो एनर्जी जो आपको मदद करेगी आपका डिसीज़न लेने में। ठीक है, आप जहाँ पे भी स्टक हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो वही चीज़ें आपको मदद करेंगी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो भी आप ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपका दुख हो, चाहे वो आपकी खुशी हो। ठीक है, चाहे आपका हंसना हो, चाहे आपका रोना हो। मैं क्लियरली बोल रही हूँ आपको, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं बटर नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रही हूँ कि हमेशा इस बात को मान के रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी है टेम्परेरी है। ठीक है, इवन यहाँ पे इंसान भी एक टेम्परेरी है, वो आता है जाता है, दूसरा जन्म लेके फिर आता है फिर जाता है। ठीक है, मानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे यही है, अगर आप किसी भी सौरों में हैं, किसी भी ग्रीफ में, किसी भी दुख में, तो ये टाइम है जनवरी मंथ का उसको हील करने का। ठीक है, जैसे जैसे आप खुद को हील करेंगे ना, आप देखेंगे कि खुशियाँ अपने आप आपके पास आ रही है, सब कुछ अपने आप ही ठीक होता जा रहा है, सब कुछ इवनली अपने आप ही होने लग जाएगा, जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ आपको, डेफिनेटली आपके फेवर में टाइम चलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड आया है, ये स्माइल का कार्ड है, एक जॉयफुल का कार्ड है। कितने मतलब एक होता है ना कि फाइनली कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, उस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, लेकिन ये कार्ड सबसे लास्ट में आया है, तो उससे पहले आपको ये लेसन अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी 3-4 कार्ड्स आए हैं, ये लेसन कैसे कंप्लीट करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो फर्स्ट आपको अपने लेसन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको इस एनर्जी में आना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको स्माइल करना है, एक स्माइली फेस के साथ, विदाउट एक्सपेक्टेशंस,
आपको ये नए साल की शुरुआत करनी है और सबसे ज़्यादा किसी बात पे ध्यान देना है तो सेल्फ़ लव। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ़ लव की बहुत ज़रूरत है। आपको सेल्फ़ लव करना सीखना है, खुद से प्यार करना सीखना है। ठीक है, खुद के बारे में सोचना सीखना है। ठीक है, तो ये थी वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए रीडिंग और जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, तो इस रीडिंग में हमने आपकी एनर्जीज़ देखी है और जो एंजल्स की एडवाइस है वो देखी है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक आपकी एंजल्स की एडवाइस पहुंच गई हो। आई होप आप उसके साथ मैच करिए हो ये रीडिंग। अगर आपको इससे 50% भी गाइडेंस मिलती है तो मेरे लिए बहुत है ये। ठीक है, मैं सोचूंगी कि मेरी रीडिंग, ये जो मैंने रीडिंग करी है वो कंप्लीट हो गई फाइनली, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो। ठीक है, तो ये थी वर्गो के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।